हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्तजन कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं और जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं। इसी के साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा सुनाई जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और साथ ही साथ कन्हैया की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। स्वभाव से वे बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस उससे बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ थांकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। इतना सुनते ही कंस को क्रोध आ गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह उन्हें मारने वाला था तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने की बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके मार डाला। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तब श्री भगवान विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उसके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और नंद जी के यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। नंद जी के यहाँ जन्मी कन्या और कोई नहीं, स्वयं योग माया थी। यह सब सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही सो गए। फिर वासुदेव जी ने कन्हैया को टोकरी में बैठाया और गोकुल की ओर चले। कहते हैं उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। वासुदेव जी महाराज टोकरी को सिर पर रखे यमुना जी को पार करने लगे। यमुना जी को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां कन्हैया को यशोदा जी के साथ रखकर पास रखी कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी वह उसे मारने के लिए जमीन पर पटकने लगा। वह माया रूपी कन्या जमीन पर ना पटकी जाकर आसमान में पहुंच गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ भी नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है और जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने ब्रज क्षेत्र में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा जी की लल्ला का पता लगा तो उन्हें मारने के भी कई प्रयास किए गए। कई राक्षसों को भेजा गया, लेकिन कोई भी बाल कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान है। कृष्णा ने युवावस्था में कंस का अंत कर दिया। कृष्ण जन्म से जुड़ी इस कथा को जो भी कोई पढ़ता है या सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से कहिए हरे कृष्णा, राधे राधे।